राधे राधे। आज हम दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं ईदगाह, जिनके लेखक है प्रेमचंद। वो आठवां का किसले है, किसले हिंदी है आठवां का। आप ये मैट्रिक में पढ़ते हैं तो मैट्रिक का नन हिंदी है, मैट्रिक में नन हिंदी में आठवां का हिंदी आ जाता है। तो देखिए उस पे उस चैप्टर में क्या सब है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे, एक एक क्वेश्चन के देखेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। कहता है चैप्टर में है कि रमजान के 30 दिन के बाद ईद आई है, गांव में खुशी का माहौल है, सभी ईद जाने के लिए ईदगाह जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, बच्चे प्रसन्न हैं, सभी के जेबों में पैसे हैं, लेकिन हामिद जो एक गरीब है, उसके माता पिता मर चुके हैं, एक बुढ़िया दादी अमीना नाम है उसे पाल रही है। हामिद के पास दादी ने मात्र 3 पैसे दिए हैं। देखिए ये रमजान का दिन होता है, 30 दिन के बाद ईद का त्योहार होता है, और गांव में जो है ना ईद के दिन में बच्चे बहुत खुश होते हैं। सभी लोग क्या करते हैं, ईदगाह जहाँ पे नमाज पढ़ा जाता है वहां पे जाने के लिए तैयार है, बच्चे ज्यादा खुश है, सभी के जेब में पैसे है, नए नए ड्रेस होता है। लेकिन हामिद जो है ना एक गरीब लड़का है, हामिद एक गरीब लड़का है, उसके पास जो है ना माता पिता नहीं है, उसके माता पिता मर गए हैं, एक बुढ़िया दादी है, वही इसका पालन पोषण करती है, जिसका नाम है दादी का अमीना। और हामिद को जो दादी ने उनको सिर्फ 3 पैसे दिए हैं, उसको मात्र 3 पैसे रुपए दिए हैं। अमीना हामिद को मात्र 3 पैसे दिए। आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ ईदगाह पर नमाज पढ़े गए, इसके बाद बच्चे ने मिठाई की दुकान पर आकर रंग बिरंग की मिठाइयाँ खाने लगे, लेकिन हामिद ललचाता रहा, क्या करे क्या खरीदे उसके समझ में नहीं आ रहा था। बच्चे आगे बढ़े, रंग बिरंग के खिलौने देख बच्चे अपने अपने पसंद के खिलौने खरीदे, लेकिन हामिद को रंग बिरंगे खिलौने आकर्षित नहीं कर सके। हामिद आगे बढ़ा, लोहे के बने विविध प्रकार के चीज बिक रहे थे, जहां बच्चों की जरूरत की कोई भी चीज नहीं है, लेकिन हामिद 3 पैसे में एक चिमटा खरीद लेता है। यह चिमटा दादी को काम आएगा, रोटी सेकने में दादी का हाथ नहीं जलेगा। देखिए ईदगाह जाने के बाद नमाज पढ़ने के बाद बच्चे लोग बाहर आए, इसके बाद बच्चे जो है ना मिठाई की दुकान पर गए, वहां रंग बिरंग का जो मिठाई बिक रहा था, वहां से सबने अपना अपना जिसको जो पसंद है मिठाई खरीदा। और क्या करें, हामिद जो था ना वो ललचा रहा था, उसके पास पैसा नहीं था, वो सोच रहा था हम क्या खरीदे, उसको समझ में नहीं आ रहा था। बच्चे थोड़ा और आगे गए तो रंग बिरंग का जो है ना खिलौना दिखा, तो जिसके पास पैसे था वो अपना खरीदा, लेकिन अपने अपने पसंद के खिलौना खरीदे। लेकिन हामिद को जो है ना रंग बिरंग का जो खिलौना भी उसको रास नहीं आया, उसको अच्छा नहीं लगा, आकर्षित नहीं कर पाया। हामिद आगे बढ़ा और लोहे के बने विविध प्रकार के चीज बिक रहे थे। एक लोहा के दुकान पे गया, वहां बहुत अलग अलग टाइप के लोहा का सामान था, जहां बच्चों की जरूरत की कोई चीज, माने उस दुकान पे बच्चे के लायक कोई भी सामान नहीं था, फिर भी हामिद वहां पे गया। लेकिन हामिद जो था ना 3 पैसे जो उसके पास था, उस 3 पैसे से एक चिमटा खरीद लेता है। यह चिमटा यह सोचकर खरीदता है उसको दादी को काम आएगा, वो अपने लिए कुछ नहीं खरीदता, वो ये सोचता है कि दादी को काम आएगा, रोटी सेकने में दादी की हाथ नहीं जलेगा, वो ये सोचकर खरीद लेता है कि दादी का जो हाथ जल जाता था रोटी सेकने में, अब वो नहीं जलेगा। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, हामिद चिमटा लेकर बच्चों के बीच आता है, जहां बच्चे उसके चिमटा का उपहास करते हैं। देखिए हामिद जो था वो चिमटा लेकर जब बच्चों के बीच में जाता है तो बच्चे जो है ना यहाँ पे उपहास करते हैं। उपहास का मतलब है जो मजाक उड़ाते हैं, हामिद का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हामिद अपने चिमटा को कंधे पर रखा और बंदूक कहता है, तो हामिद ने क्या किया, उस बच्चे को जवाब देता है, उस चिमटा जो खरीदा था उसको कंधे पर रख लेता है
और वो दूसरे बच्चों को कहता है हामिद कि ये जो है ना बंदूक है। फिर क्या करता है, हाथ में लेकर के फकीर का चिमटा बताता है। वो क्या करता है, उसको हाथ में ले लेता है चिमटा को और कहता है ये फकीर का चिमटा है। फिर आगे कहता है हामिद ने चिमटा को बजाते हुए मंजीरा भी साबित करता। वो हाथ में लेकर के ऐसे से बजा रहा था और बोला कि ये मंजीरा है। चिमटा को घुमाते हुए कहा अगर एक चिमटा जमा दो तो तुम्हारे खिलौने की जान निकल जाएंगे। वो हाथ में लेकर के और ऐसे नचा करके वो बताया कि अगर इस चिमटा लेकर के हम तुम्हारे खिलौने पर एक अगर चिमटा मार देंगे तो तुम्हारा चिमटा जो है ना उसका जान निकल जाएगा, कहने का मतलब टूट जाएगा। मेरे चिमटे का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। फिर बच्चे चिमटे के कायल हो गए। सबों ने हामिद के चिमटे हाथ में छुए। हामिद ने भी सबों के खिलौने एक दूसरे को बारी बारी से स्पर्श किया। जब इसकी खासियत बच्चों को बताया तो सब बच्चे क्या किए, चिमटा ले लेकर के छुए और सबका खिलौना भी हामिद स्पर्श किया, छुआ। आगे लिखा हुआ है आगे है बच्चे गांव आकर अपने अपने खिलौने से खेलने लगते हैं। सभी के खिलौने कुछ ही देर में टूट गए। जब बच्चे गांव आया उसके बाद खिलौना लेकर जब खेलने लगे तो सबका खिलौना जो है ना धीरे धीरे टूट गया। हामिद को देखते ही दादी अमीना की गोद में उठाकर गले लगा लेती है। जब हामिद जो जाता है तो दादी देखती हैं तो उसको, क्योंकि वो तो माने उसको चिंता हो रहा था कि वो कैसे आएगा वहां से, तो उसको देख करके बहुत खुशी होता है, उसको गोद में उठा लेता है। सहसा हामिद के हाथ से चिमटा गिर जाता है और उसके बाद जो साहसी जो हामिद था वो बहुत साहसी था। और जब उसके हाथ से चिमटा गिर जाता है तो वह चौंक जाती है। उसकी दादी जो है ना जब उसको देखता है जो चिमटा नीचे गिरा उसके हाथ से, चिमटा देख के चौंक जाती है। चिमटा कहाँ से आया, उसकी दादी कहती कि चिमटा कहाँ से आया। वह गुस्सा में आ जाता है, उसकी दादी एकदम गुस्सा हो जाता है। हामिद ने कहा दादी तुम्हारा हाथ अब नहीं जलेगा। दादी का क्रोध स्नेह में बदल जाता है। उसके बाद जब गुस्सा आ जाता है तो हामिद कहता है कि दादी तुम्हारा अब हाथ नहीं जलेगा। तो ये देख करके उसका जो दादी का जो क्रोध था ना वो प्रेम में बदल जाता है। वह सोचने लगती है हामिद में कितना त्याग है। वो दादी सोचती है उस बच्चे के बारे में कि बच्चे के अंदर में कितना माने सेक्रीफाइस है, कितना त्याग है कि इतने सारे चीज होते हुए भी एक चिमटा खरीद लिया। उसके बाद सद्भाव है और विवेक है। जो बच्चे को मिठाई खाते खिलौने से खेलते देख ललचाया होगा। उन्होंने सोचा कि बच्चे को दूसरे बच्चों को मिठाई खाते हुए खिलौना से खेलते हुए ललचाया होगा, लेकिन सभी इच्छाओं को दबाकर वह दादी का ख्याल रखा। लेकिन हामिद था ना वो सारे बातों को भूल करके दादी के बारे में सोच करके उसने चिमटा खरीद लिया। अमीना के आंखों में स्नेह के आंसू बहने लगे। वह दामन फैलाकर हामिद की दुआ दे रही थी। और उसके बाद क्या हुआ कि दादी उसको जो है ना भगवान से जो है ना उसके लिए दुआ मांगने लगा। उसका जो क्रोध था प्रेम में बदल गया और हामिद से के लिए भगवान से दुआ मांगने लगा कि इसको और भी सद्बुद्धि दे और अच्छा करे, हमेशा खुश रहे। जो दुआ मांगता है उसके लिए उसकी दादी ने मांगा। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ शब्द है, हम उसका जो है ना अर्थ जानते हैं कि किसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे शब्द है अभागिन। अभागिन का मतलब होता है कि वैसा स्त्री जिसका भाग्य खराब हो। भाग्यहीन स्त्री हम कह सकते हैं, जिसका भाग्य खराब होता है जिस औरत का, उसको हम अभागिन कहते हैं। अगला है गत। गत का मतलब होता है पिछला, जो बीत जाता है उसको हम लोग बोलते हैं गत। अगला है दिल कचोटना। दिल कचोटना का मतलब होता है कि अफसोस होना, या आप दूसरा शब्द में कह सकते हैं मन में कसक होना, या आप ये भी कह सकते हैं घबराना। दिल कचोटना का मतलब होता है घबराना। अगला है ईदगाह। ईदगाह का मतलब होता है वह स्थान जहां ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है। ईदगाह किसको कहते हैं? मुस्लिम समुदाय क्या करते हैं, ईदगाह में जाकर के नमाज पढ़ते हैं। जैसे हिंदू के लिए मंदिर होता है, ठीक है उसी तरह मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिद होता है। और मुस्लिम समुदाय के पास जो है एक ईदगाह होता है जहाँ पे ईद के दिन में जो नमाज पढ़ा जाता है। आगे है कि सिजदे। सिजदे का मतलब क्या होता है? सिजदे का मतलब होता है सम्मान में या सिर झुकाना। अगला है निगाह। निगाह का मतलब होता है दृष्टि कर सकते या नजर कर सकते। निगाह का मतलब दृष्टि या नजर कर सकते। प्रदीप्त। प्रदीप्त का मतलब होता है जला हुआ। जब कोई चीज जलता है तो उसको हम प्रदीप्त कहते हैं।
मशक, मशक का मतलब पशु की खाल से बना एक थैला होता है जो पशु के खाल से माने चमड़ा का जो बैग होता है उसको हम लोग मशक कहते हैं। अगला है यशक, यशक, यशक का मतलब होता है यशक से पानी भरने वाला है, मशक से पानी भरने वाला, मशक से पानी भरने वाला को हम यशक कहते हैं। माने ऐसा थैला जो पशु के खाल से बना हो और उससे पानी भरा जाता हो उसको हम लोग यशक बोलते हैं। अगला है पोथा, पोथा का मतलब होता है मोटी किताब या कॉपी कह सकते हैं, माने ऐसा जो बहुत मोटा किताब हो उसको हम लोग पोथी कहते हैं। अगला है उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब होता है नजरअंदाज करना। अब विवेक, विवेक का मतलब होता है भले बुरे का ज्ञान, माने ऐसा जो जिसके पास समझ होता है, जो सही और गलत को जानता है उसको हम विवेक कहते हैं। विवेक का मतलब होता है समझ, जिसको समझ आ जाता है हम कहते हैं कि उसके पास विवेक आ गया है। अब कहते हैं जब्त, जब्त का मतलब होता है दबाया हुआ, जो चीज जब्त मतलब दबाया हुआ। यहाँ गदगद, गदगद का मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न होना, जो जब आदमी बहुत खुश होते हैं तो कहते हैं मन गदगद हो गया। अगला है दामन, दामन का मतलब होता है आंचल, दामन का मतलब आंचल, जैसे आंचल जो फैलाते हैं एक साड़ी का लेकर के, तो उसको हम लोग आंचल भी कह सकते हैं या दामन भी कहते हैं। दामन फैलाने का मतलब हाथ फैलाना, आंचल के साथ में कपड़ा लेकर के से साड़ी लेकर के हाथ जब फैलाते हैं उसको हम दामन कहते हैं या उसको आंचल भी कहते हैं। अगला है ठोस, ठोस का मतलब होता है ऐसा वस्तु जो मजबूत होता है उसको हम ठोस भी कहते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर पे चर्चा करते हैं। कहता है तो इसमें पहला क्वेश्चन है प्रश्न उत्तर, हम देखते हैं फटाफट, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है सब पार्ट से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि ईद के दिन अमीबा क्यों ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। इसका आंसर है ईद के दिन भी अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा। उसकी दादी इसलिए उदास थी क्योंकि ईदगाह में सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन उसके दादी के पास जो पैसे नहीं था, उसको खाने के लिए जो है ना दाना नहीं था, तो इसीलिए वो उदास थी कि ये जो हामिद है छोटा सा बच्चा, वो पैदल 3 कोस जमीन कैसे चल के जाएगा। तो इसी बात सबका जो है ना उसको टेंशन था, इसलिए वह उदास थी। अगला क्वेश्चन आपको लिखना है तो देख लीजिए कैसे आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है हामिद मिठाई या खिलौना के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों। अगला क्वेश्चन कहता है कि हामिद मिठाई और चिमटा, मिठाई के बदले और खिलौना के बदले चिमटा क्यों पसंद करता है। इसका आंसर है बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो, अभावग्रस्त का मतलब समझते हैं, अभावग्रस्त का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो आपके पास नहीं हो। जब हमारे पास जैसे साइकिल हमारे पास नहीं है तो हम कह सकते हैं कि साइकिल का हमें अभाव है। तो अभावग्रस्त का मतलब होता है जिसके पास संसाधन की कमी हो, जिसके पास कोई सामान ना हो, उसको अभावग्रस्त कहते हैं। तो बचपन में यदि बच्चा के पास अभावग्रस्त, यदि बच्चा के पास कुछ नहीं है तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। तो वो क्या करता है, वयस्क, वयस्क का मतलब क्या होता है, जिसकी उम्र 18 से प्लस हो, तो उसको हम लोग वयस्क कहते हैं। जब बच्चा जो है ना बचपन में ही अगर उसके पास कोई संसाधन अगर नहीं रहता है तो संसाधन की कमी की वजह से बच्चे जो है ना एक सियान की तरह जो है ना सोचने लगता है, एक बड़े की तरह सोचने लगता है। तो यही बात कहता है कि बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वयस्क की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा मिठाई से केवल जिह्वा में स्वाद आता है। उसने सोचा कि अगर मिठाई खाएंगे तो सिर्फ जीभ में स्वाद आएगा, जो क्षण भर के लिए होता है, जो थोड़ा देर के लिए होता है। खिलौने भी मिट्टी के बने हैं तो वो भी क्या होगा, टूट जाएगा, जिस पर पानी पड़ते ही वो रंगहीन हो जाएंगे, रंगहीन मतलब रंग उड़ जाएगा, ठोकर लगते ही वह टूट फूट जाएगा। लेकिन चिमटा कभी नहीं टूटे फूटेगा। उसने सोचा अगर चिमटा हम ले लेते तो कभी नहीं टूटेगा ना फूटेगा, यह दादी को काम आएगा, दादी को रोटी सेकने के समय उंगलियां नहीं जलेंगी, यह बहुत उपयोगी है। यह सब यह सब बातें सोचकर हामिद चिमटा ही पसंद करता है। वो यह सोचता है कि जो भी चीज है, मिठाई थोड़ा देर के लिए माने खुशी देगा, चिमटा जो है ना अगर हम मान लीजिए खिलौना खरीदते हैं तो वो भी टूट जाएगा, लेकिन यदि हम चिमटा खरीदते हैं तो उसको हम लंबे समय तक हम
उपयोग कर सकते हैं, वो नहीं टूटेगा फूटेगा, दादी की उंगली नहीं जलेगी। ये सब सोच करके वो क्या करता है, चिमटा को पसंद करना है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहीं से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। जब वो हामिद वो मेला जाता है अपने बच्चों सबके साथ, दोस्तों के साथ, तो दादी से क्या कहता है, दादी से कहता है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। वो लड़का जो हामिद है वो दादी से कहता है, मीना से, कि तुम डरना नहीं अम्मा, हम सबसे पहले आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। कहता है कि जब मेला में चिमटा खरीदा उससे पहले हामिद क्या क्या सोचने लगा, क्या क्या ऐसी सोच उसके अंदर में आया। तो चलिए उस पर देखते हैं। कहता है कि मेला में चिमटा खरीदने से पहले, जब वो चिमटा खरीदा उससे पहले क्या क्या सोचता, हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार करने लगा। वयस्क की मतलब बड़े लोगों की तरह वह सोचने, जैसे बड़े बड़े लोग सोचते हैं ना, वैसे सोचने लगा हामिद। कहता है खिलौना सभी अच्छे हैं, किसे ले। वो सोचता है खिलौना सभी अच्छे, लेकिन किसे ले। हर एक का दाम 2 पैसे, जितने भी खिलौना बिक रहा था वहां पे सबका दाम 2 पैसे था। सभी खिलौने भी नहीं होंगे। वो सोचता है कि अगर हम 2 पैसा का लेंगे भी तो एक ही हो पाएगा, सब तो नहीं खरीद सकते। हमको 4 गो पसंद है, 4 रंग का चीज, लेकिन नहीं खरीद सकते, इसलिए उसने खिलौना को कहा नहीं खरीदेंगे। फिर मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ से छूट गया तो छूट जाएगा। वो सोचता है कि अगर खिलौना ले भी लेंगे, हाथ से छूट जाएगा, टूट जाएगा, पानी पड़ा तो रंग धुल जाएगा, रंग खराब हो जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, वो सोचता है कि ऐसे खिलौने लेकर हम क्या करेंगे, जो टूट जाएगा, उसका रंग खराब हो जाएगा। तो वो सोचता है कि जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते ही वह विचारने लगता है। जब वो आगे बढ़ता है, लोहा के दुकान पर जाता है, तो चिमटा जैसे ही देखता है तो वह विचारने लगता है, दादी के पास चिमटे नहीं है। वो सोचता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे के से मतलब वो तावा जो था रोटी बनाने वाला, वो तवे से रोटियां उतारते समय उसके हाथ की उंगलियां जल जाती। वो सोचती है कि जब तावा जो है ना, उससे रोटियां सेकने के समय जब रोटियां उतारती है उसकी दादी, तो उसका हाथ जल जाता है। अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत खुश होगी। वो सोचता है कि अगर हम चिमटा लेकर दादी के पास जाएंगे तो बहुत खुश होंगे। उनकी उंगलियां अब नहीं जलेगी, खिलौने लेने से व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। वो सोचते हैं कि अगर खिलौना लेंगे तो व्यर्थ में पैसा चला जाएगा, इससे अच्छा है कि हम वो क्या करते हैं, जो चिमटा है वो ले लेते हैं, अब दादी की उंगली नहीं जलेगी। यह सोचकर उन्हें चिमटा ले लिया। यही बात सब है जो उसके मन में ख्याल आया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। कहता कि हामिद जो था वो चिमटों को क्या क्या रूप में उपयोग किया। तो हामिद जो था ना, चिमटा को बंदूक बताया। वो चिमटा को क्या कहा, जो मेरा बंदूक है। उसके बाद बोला फकीरों की चिमटे, वो बोला कि ये चिमटा जो है ना एक फकीर का है, जो फकीर लोग लेकर घूमता है वो। फिर बोला ये मंजीरे हैं, जो बजाने वाला होता है, जिस चिमटा को जो बजाता है। फिर कहा खिलौने को जान निकालने वाला हथियार है। कहता है कि मेरा ऐसा हथियार है ये कि अगर तुम्हारे खिलौने को मार दूंगा तो वो तुम्हारा खिलौने को तोड़ फोड़ देगा। यही सब बात है जो एक चिमटा के बारे में उन्होंने सोचा और उन्होंने अपने दोस्त को बताया। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। तो ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगती है। सही में ये जो कहानी है बहुत रोचक कहानी है। अब इस पे हम देखते हैं कि ये इस कहानी से हमें क्या क्या सीख मिलता है, इसकी हम विशेषता देखते हैं, क्योंकि यही चीज इसमें पूछा गया है। तो देखिए कहता है इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें कुछ मुख्य पॉइंट है, वो चीज हम चर्चा करने वाले हैं। पहला विशेषता है कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ये जो कहानी है एक बालक के ऊपर है, तो ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये एक कहानी है। अगला पॉइंट है अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचने लगते हैं।
अगला विशेषता है कि यदि बच्चे के पास यदि संसाधन की कमी होती है तो बच्चे जो है ना एक बड़े की तरह सोचने लगते हैं। ये चीज हमें इससे सीख मिलता है। तीसरा बात है कि चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बनाती है। तीसरी बात है कि चुनौतियां जब आप बच्चे को जो बचपन से ही आप यदि संघर्ष करता है, बच्चे बचपन से ही उसको बहुत सारा चीज का समस्या का सामना करना पड़ता है। जब उसको चुनौतियां मिलती हैं तो बच्चे परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व का मतलब होता है कि वो क्या कह सकते हैं, परिपक्व का मतलब होता है कि हर एक चीज में वो मजबूत हो जाता है पूरा, वो हर एक सामना को मैंने समस्या को सामना करने के लायक बन जाता है। अगला है कहानी मुहावरे के द्वारा रोचक बनाया गया है। कहता है कि इस कहानी में कई सारा मुहावरा का प्रयोग किया गया है जिसके वजह से यह कहानी बहुत ही रोचक है। रोचक का मतलब अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। अगला अगला पॉइंट है कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। कहा गया है कि ये जो कहानी इसमें बहुत ही सरल सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि बच्चा खुद से ही पढ़कर इसको समझ सके। इसमें कोई जो है ना कठिन भाषा का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला है कहानी सुखांत है इत्यादि है। कहता है कि ये सुखांत है, इस कहानी को सुनने से आपको बहुत सुख मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है चिमटा देख अमीना के मन में कैसा भाव जगा। कहता चिमटा, जब अमीना ने चिमटा देखा तो उसके मन में कैसा भाव जगा। उसका आंसर है कि चिमटा देखकर अमीना के मन में दो प्रकार की भाव जगे। वो दो तरीका से सोचने लगे। पहला तरीका सोचा कि लड़का कितना बेसमझ है। वो सोचा वो जो हामिद है कितना बेसमझ है, न कुछ खाया न कुछ पिया और न कोई खिलौने का लाया। कहता न खाया न पिया न खिलौना लिया, यह चिमटा क्यों ले आया। वो सोचा दादी की चिमटा क्यों ले आया। लेकिन जब हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां ताबे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया तो दादी का भाव बदल जाता। जब उसने बताया कि दादी आपकी उंगली जल जाती थी इसलिए मैंने लिया तो उसका जो है स्वभाव बदल जाता, उसके प्रति जो है ना प्रेम उमड़ उठता है। अगली बात कहा, दूसरी पॉइंट है कि दूसरा तरीका सोचा कि दूसरे भाव में दादी सोची हामिद में कितना त्याग है। वो सोचा कि हामिद कैसा लड़का है, कितना सेक्रीफाइस किया है उन्होंने। फिर बोला सद्भाव कितना है, विवेक कितना, वो सोचता कैसे है। बच्चे को मिठाई खाते देख अवश्य ललचाया होगा लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। वो सोचा कि कितना ललचाया होगा जब दूसरे बच्चों को देखा होगा और दादी का ख्याल फिर भी बना रहा उसके अंदर में। ये बहुत बड़ी बात है कि दूसरे को देखकर भी उसकी दादी की याद आती रही, ये बहुत बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता। इससे पहले भी ये चीज था, विशेषता अभी भी है। इसमें उत्तर है कि ईदगाह कहानी विशेषताओं से भरी। इसमें बहुत सारा विशेषता है। पहला विशेषता कहानी जो है ना ये बाल मनोविज्ञान है। दूसरा है कि अभावग्रस्त बच्चे को वयस्क की तरह सोच पैदा किया जाता है, माने ऐसा है कि जो बच्चे को अभाव हो जाता है वो बड़े की तरह सोचने लगता है। तीसरा विशेषता है कि कहानी में बताया गया है कि चुनौतियां बच्चों को परिपक्व मति वाला बना देती। कहता है कि जब बच्चों को चुनौती का सामना करना पड़ता है ना तो आगे जाकर के वो सभी समस्या से लड़ने लायक बन जाता है। अगला है कि कहानी रोचक एवं सुखांत। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और सुखमय है, सुखांत है। अगला कहता है कहानी को सरल मुहावरे द्वारा मार्मिक बनाया गया। इसमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द का प्रयोग किया गया है मुहावरे के थ्रू और सरल तरीका से लिखा गया, इसलिए बहुत ही अच्छा कहानी है। अगला कहता है कि जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं है। इसमें कोई भी ऐसे कठिन शब्द नहीं प्रयोग किया गया है जो बच्चे को पढ़ने या समझने में दिक्कत हो। 9वां प्रश्न निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पे कुछ लाइन लिखा गया है, नमाज खत्म हुई लोग आपस में डॉट 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 खिलौना लेकर वह क्या करेगा। ये उस कहानी का ईदगाह का कुछ हिस्सा यहाँ पे लिखा गया है और उसमें से आपको प्रश्न कुछ पूछा जाएगा, उसको आपको जवाब देना है। इसी के अंदर में से आपको क्वेश्चन बनता है कि नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। इसी के अंदर में ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा परस्पर एक दूसरे के गले मिल रहे थे। जब नमाज खत्म हुआ तो लोग एक दूसरे के गले मिल रहे थे। उसी लाइन के अंतर्गत एक और क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि दुकान में किस किस तरह के खिलौने थे।
इसका आंसर है दुकान में तरह तरह के खिलौने थे, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही, जो बंदूक कंधे पर लिए गुजरिया, राजा, वकील काला चोंगा और सफेद अंकन पहने हैं, एक हाथ में कानून की किताब रखे हुए हैं, धोबिन साधु कमरे में मशक लटकाए हुए भिश्ती इत्यादि अनेक रंग बिरंगे खिलौने थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गौ कि वे खिलौने किस चीज के बने थे, तो इसका आंसर है कि वे खिलौने सारे के सारे मिट्टी के बने हुए थे। अगला क्वेश्चन पूछता है कि महसूद, मोहसिन और नूर को ने कौन कौन से खिलौने खरीदे, तो इसका आंसर है महसूद ने सिपाही खरीदा, महसूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती खरीदा और नूर ने वकील खरीदा। अगला क्वेश्चन है कि परिच्छेद में सिपाही, भिश्ती, वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। माने आपको इसमें क्या किया गया है कि कुछ जैसे सिपाही, भिश्ती और वकील, यहाँ पे लिखा गया कि सिपाही, भिश्ती और वकील, इन तीनों का तो चर्चा किया गया है कि किसने क्या खरीदा, लेकिन इसमें जो नहीं किया गया, इसी प्रकार आप राजा और साधु, जैसे राजा और साधु दो हुलिया है, उसका वर्णन करने के लिए बोला। तो राजा जो है ना अनेक रंग के पोशाक पहने, जैसे सिर पर मुकुट धारण किए हुए हैं, कमरे में तलवार युक्त मयान लटका हुआ, माने ये राजा का लुक है। साधु क्या है, साधु का लुक कैसा होता है, साधु जो ना बड़े बड़े दाढ़ी मूछ, जनेऊ पहने, हाथ में कमंडल और ललाट पर चंदन की रेखा है, ये पोशाक किसका होता है, साधु का होता है। तो यही कहा गया है कि आप राजा और साधु के पोशाक के बारे में आप बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, वो सारे का सारे वो जो लाइन लिखा हुआ था उसी के अंदर में ये सारा क्वेश्चन बनता है। अगला कहता है अनुच्छेद में दिए गए विशेषण शब्दों का छांट कर लिखिए। कहता है कुछ जो अनुच्छेद हमारे हमको दिया हुआ था उससे ऊपर में 9 नंबर क्वेश्चन में, तो उसी अनुच्छेद में से जो विशेषण है, जो विशेषता बताता है, उसको आपको छांट कर लिखना है। लिखा हुआ है पाठ में कुछ आए विशेषण शब्द निम्नलिखित है, जैसे यहाँ लिखा ज्यादा लिखा हुआ है, अनगिनत लिखा गया, गरीब, दुबला पतला, गत, बूढ़ी, अभागिन, तो पक्का, ललचाए, नया, हजारों, पड़ोस, अच्छा, शान, बहादुर, खूबसूरत, रुस्तमे, हिंद, अपराधी, भूख, खूब, कितना, बढ़िया और बड़ी बड़ी, ये जो है ना जितने भी सारे शब्द है वो सारे के सारे विशेषण है। विशेषण का मतलब ये ऐसा शब्द सब है जो किसी शब्द के आगे आकर के उसका जो है ना एक विशेषता बताता है। तो ये सारे विशेषण है जो किसी न किसी चीज का विशेषता बता देता है। अगला क्वेश्चन है वर्दी और पोथा के समानार्थी लिखिए। तो इसमें समान चीज लिखे, जैसे वर्दी होता था, वर्दी एक पोशाक होता है, लेकिन पोथी जो है ना किताब होता है। तो इन दोनों में समानार्थी शब्द को लिखना है। तो वर्दी का मतलब पोशाक और पोथा का मतलब एक किताब होता है। ये आगे का जो भी चीज है वो लिखा गया है पाठ से आगे, माने पाठ से आगे के चीज के बारे में चर्चा किया गया है। वैसे इन सभी का जो है ना जरूरी नहीं रहता है, लेकिन थ्रो आउट हम सबको जो है ना फास्ट में पढ़ करके आपको बता देते हैं कि आपको कैसे जवाब देना है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपको प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, वैसे ये पाठ से आगे के बारे में बताया गया है। चलिए फिर भी इस पर चर्चा करता है। इसका पहला प्रश्न है पाठ से आगे वाला में कि महसूद, मोहसिन, नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा, कारण बताइए। इसका था ये जो महसूद, मोहसिन और नूर, हामिद है, 4 लड़के हैं, इनमें से सबसे अच्छा जो है ना कैरेक्टर किसका अच्छा लगा। तो आंसर होगा इसका, हमें हामिद का चरित्र अच्छा लगा क्योंकि हामिद बच्चा होते हुए भी बेस्ट की तरह सोच विचार कर जो है ना सामान खरीदता है। कहता है कि सबसे अच्छा इसमें पार्ट किसका था, हामिद का था, क्योंकि हामिद एक छोटा बच्चा होते हुए भी वो बड़े की तरह सोचता था, तो वो चीज सबसे अच्छा था। अगला क्वेश्चन कहता है क्या हामिद बच्चों की समान छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है, वो भी कैसे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाँ, हामिद बच्चों के समान छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है। कहता है कि इसमें जितने भी सारे बच्चे हैं वो सारे बच्चे से जो हामिद है ना एक अलग छवि प्रदान करता है। कहता है क्योंकि बच्चे खिलौने और मिठाई पर ज्यादा आकर्षित होते हैं जो बाल सुलभ है,
इसलिए तो मसूद, मोहसिन और नूर ने अलग अलग पसंद खिलौने ही खरीदे, लेकिन हामिद बच्चा होते हुए भी एक वयस्क की तरह सोच विचार कर अधिक उपयोगी चिमटा खरीदकर नई छवि प्रस्तुत करता है। कहता है कि वहाँ बच्चे जो है मिठाई और खिलौना के ज्यादा आशिक होते हैं, लेकिन वो क्या किया हामिद की वो मिठाई खिलौना ना खरीद करके एक चिमटा खरीद करके उसको अधिक उपयोगी मानते हुए एक वयस्क की तरह सोचा है उन्होंने। तो वो एक अलग छवि दिखाता है इस कहानी में। आगे देखते हैं, 3 नंबर सवाल है इसका। कहता है कि चुनौती बच्चों को परिपक्व बना देती है, इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। कहता है चुनौती बच्चों को परिपक्व बनाती है, इसके बारे में आपको कुछ वर्णन करना है। आंसर है इसका, हामिद के पास अन्य बच्चों की अपेक्षा कम पैसे। कहता है कि दूसरे बच्चों की तुलना में हामिद के पास बहुत कम पैसा है, सामान भी खरीदना है, कम पैसे में सभी बच्चों से अच्छा सामान खरीदना उसके लिए एक चुनौती है। कहा कि एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से सामान खरीदना और उसमें भी सबसे अच्छा खरीदना है, तो यह बहुत बड़ा चुनौती था उसके लिए। यह चुनौती हामिद को एक वयस्क की तरह परिपक्व मति वाला बना देता है, और इसी सब के प्रेशर के वजह से उसने इस तरीका से सोचा। अगर उसके पास ज्यादा पैसे रहता तो बहुत सारा खिलौना खरीद लेता, लेकिन वो पैसे की कमी के वजह से एक बड़े की तरह वो सोचता है, जिसके कारण वो अधिक मजबूत, अधिक उपयोगी चिमटा ही खरीदता है। इसलिए वो इस तरीका का चिमटा ही खरीदता है, क्योंकि वो बहुत ही उपयोगी है, मजबूत है। अगला सवाल, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर है, त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, क्योंकि त्योहार हमारे जीवन में उत्साह, नई उमंग और आनंद को प्रदान करता है। त्योहार के बिना हमारा जीवन नीरस हो जाएगा। कहता है कि त्योहार जो है ना जीवन का अभिन्न अंग है, त्योहार भी एक जीवन का हिस्सा है, क्योंकि वो जब त्योहार आता है तो हमारे जीवन में उत्साह आता है, नई नई उमंग होता है, जो और आनंद मिलता है और खुशी महसूस होता है। तो इसीलिए त्योहार भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए व्याकरण थोड़ा देख लेते हैं। व्याकरण में कहता है वाक्य में प्रयोग कीजिए, कुछ शब्द दिए गए हैं उसको वाक्य के रूप में आपको लिखना है। पहला है कि रंग जमाना। रंग जमाना का मतलब होता है कि इसको अगर आपको वाक्य में लिखना है तो लिखा गया, हामिद ने चिमटा दिखाकर सबों पर रंग जमा लिया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा है गदगद होना, इसको आप कह सकते हैं चिमटा खरीदने का कारण सुनकर अमीना का हृदय गदगद हो गया। अगला है तीसरा नंबर, भेंट चढ़ना। भेंट चढ़ना का मतलब होता है हामिद के पिता हौजे के भेंट चढ़ गया, माने हामिद के पिता जो है ना वो ईश्वर के माने मर गए हैं, तो हौजे के भेंट चढ़ना लिखा हो गया है, इसका मतलब होता है कि वो मर गए हैं। अगला सवाल, बाल बांका न होना। बाल बांका न होना इसको कैसे लिखा गया? लिखा गया सभी खिलौने मिलाकर भी हामिद के चिमटा का बाल बांका नहीं कर सकते हैं। अगला है पैरों में पर लगना। पैरों में पर लगना इसको कैसे लिखा जा सकता है? लिखा गया है त्योहार के दिन बच्चे के पैरों में पर लग जाते हैं। कहता है त्योहार के दिन बच्चे के पैर में पर लगना का मतलब होता है कि वो एकदम खुशी से उछलने कूदने लगते हैं, एकदम खुश होते हैं। अगला लिखा है कुबेर का धन मिल जाना। इसको आप लिख सकते हैं बच्चे थोड़े पैसे पाकर उसे बार बार गिनते हैं, मानो वह कुबेर का धन पा लिया है। बच्चे को थोड़ा सा खुला पैसा दे दीजिए, बस वो उसको 75 बार गिनेगा और उसका मन ऐसे होगा कि हमारे हाथ कुबेर लग गया, उसको ऐसा महसूस होता है। चलिए आगे भी पूरा देख ही लेते हैं। गतिविधि है जो आप खुद घर पर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। कहा गया कि मेले में अपने क्या क्या देखा उसका चित्र बनाइए। मेले में क्या क्या देखा उसका चित्र बनाना है। उत्तर है इसका, मेले में रंग बिरंग की मिठाइयाँ, मूर्ति, अनेक उपयोगी सामानों को देखा। कहीं झूले लगे हैं तो कहीं बंदर नचाया जा रहा है, इत्यादि चित्रों का बच्चों स्वयं बना ले। कहा गया इस तरीका के जो भी आप मेला में जाते हैं जो चीज देखते हैं, जैसे आप झूला का फोटो बनाना है, चाहे बंदर का नचाते हुए बनाना है, चाहे कोई मिठाई का फोटो बनाना है, कोई मूर्ति बनाना है, खिलौना बनाना है, तो उसका जो फोटो जो है ना एक जो है आप बनाइए, एक जो है ना चित्र बनाइए और अपने टीचर को दिखाइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि बच्चे शिक्षक से रमजान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये रमजान जो त्योहार है वो कब आता है, इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी आप अपने शिक्षक से प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर है रमजान का महीना होता है, रमजान का महीना होता है जो सब मुसलमानों के लिए अत्यंत पवित्र मास माना जाता है। एक मुसलमान जो होता है ना उसके लिए रमजान जो है ना एक पवित्र जो महीना है। इस महीने में
सभी उम्र के लोग रोजा रखते हैं। वो जितने भी मुस्लिम होते हैं, वो चाहे छोटे हो बड़े हो, सब लोग क्या करते हैं, रोजा रखते हैं। दिन भर उपवास कर सूर्यास्त के समय रोजा को खोलते हैं। उसमें क्या होता है कि वो लोग दिन भर सहते हैं और जब सूर्य अस्त हो जाता है उस समय रोजा खोलते हैं, अर्थात व्रत का अंत करते हैं। यह व्रत सूर्योदय से सूर्य अस्त तक का होता है। रमजान के मास का शुक्रवार, जिस शुक्रवार को जुम्मा कहते हैं, के दिन प्रायः सभी रोजा अवश्य रखते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे सूर्य उदय हुआ तो वो जो ये उपवास रखते हैं वो लोग खाना बंद कर देते हैं। सुबह हुआ तो उपवास में है, उसके बाद शाम तक जब तक सूर्य अस्त नहीं होता तब तक वो लोग कुछ भी नहीं खाते हैं ना पीते हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो वो लोग खा सकते हैं। और खास करके जो जुम्मा होता है शुक्रवार, उसको तो निश्चित रूप से सारे लोग उनमें व्रत रखते हैं। रमजान के मास व्रत दान और भाईचारे का संदेश लेकर आता है। महीना के अंत में दूज के चांद देखकर दूसरे दिन ईद का त्योहार मनाया जाता है। यह दिन ईदगाह का पहला दिन होता है। देखिए, जब रमजान का पूरे महीना खत्म हो जाता है तो सबसे अंतिम दिन जो होता है, दूज के चांद देखकर दूसरे दिन का त्योहार मनाता है। दूज का चांद देख करके उसी दिन चंद्रमा चांद देख करके जो है ना ईद मनाया जाता है। और ये जो है ना पहला दिन जो है ना ईदगाह में मनाया जाता है। तो वो लोग ईद को बहुत अच्छे से मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईद और मुहर्रम में क्या अंतर है, अपने शिक्षक से समझिए। कहता ईद क्या होता है, मुहर्रम क्या होता है। तो ईद समझिए, ईद जो होता है ना खुशी का त्योहार है, तो मुहर्रम गम है। ईद जो है खुशी का त्योहार है और मुहर्रम जो है ना एक गम है, गम का त्योहार है। अगला है, आप किसके साथ मेला जाना पसंद कीजिएगा। उत्तर है, हमारे घर में माता पिता दादा दादी चाचा चाची सभी है, लेकिन मेरे दादाजी हमें पसंद की सारी चीजें हमें खरीद देते हैं, अतः मैं दादाजी के साथ जाना पसंद करूंगा। देखिए, कोई भी बच्चा हो, दादाजी बहुत प्यार करते हैं उससे। बच्चे का सबसे जो प्रिय जो होता है ना वो दादाजी होते हैं, और दादाजी भी बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। दादाजी का जो बोलिएगा बच्चे को खरीद देगा। इसलिए ज्यादातर बच्चे, सारे लोग होते हैं घर में, लेकिन फिर भी दादाजी के साथ जो होता है ना उनके साथ ज्यादा पसंद करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए। देखिए, इसमें क्या है कि आपको अगर कहीं से वीडियो देखना है, जैसे बीच में से हमको 5वां क्वेश्चन देखना है, आपको जैसे कोई क्वेश्चन देखना है तो आप कहीं से भी डायरेक्ट अगर बीच में अगर भगाइएगा तो भी आप देख सकते हैं कि आपके पास ये आपको पता है किस क्लास का है, कौन सा नंबर का सवाल है, कौन सा चैप्टर है, ये सारा कुछ वहां पे लिखा रहता है। आप किसी भी पीडीएफ में वीडियो को भगाइएगा, जब हम पढ़ाएंगे तो आप वहां देख सकते हैं कि इस तरीका से लिखा गया है। तो आप बीच से भी आप जाकर के जल्दी से जल्दी वीडियो को ढूंढ सकते हैं। इसी तरीका से और भी आपको वीडियो देखना है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी चैप्टर का हो, वो सब मिल जाएगा। आप जुड़े रहिए, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इससे भी बेहतर बेहतर कंटेंट लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। जो प्रत्येक घर में बच्चा है, ऐसा नहीं कि बच्चा किसी के घर में नहीं है। आपको 1 से 10 तक, हम स्पेशली हम बच्चे के लिए ही है। बच्चा शुरू से लेकर के 1 से लेकर 10 तक के ही पढ़ाएंगे, ऊपर जाके हम नहीं पढ़ाएंगे। तो आपके घर में, प्रत्येक के घर में बच्चा है, तो आप वीडियो उनको शेयर कीजिए, जितना से जितना हो सके। आप हमसे जुड़े रहिए और भी लोगों को जुड़ाइए, सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।